बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ्यूल प्राइसेस की बढ़ती हुई कीमतों से तंग आकर मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में फौरी तौर पर 5000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए बिजली की कॉस्ट को 20% तक कम किया जाएगा। ये पावर प्लांट्स कितने अरसे में आसानी लग सकते हैं, इनसे पैदा होने वाली बिजली की लागत क्या होगी और इसकी दीगर मोडेलिटीज़ क्या हैं, आज वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह सोलर पावर के ज़रिए पाकिस्तान बहुत सस्ती बिजली पैदा करते करते रह गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे तंग आकर मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर 5000 मेगावाट के मुख्तलिफ जगह पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और इनकी मजमूई कैपेसिटी जो होगी वो 5000 मेगावाट होगी। और ये काम इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग यानी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर टेंडर्स खोले जाएंगे और जो सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट होगा, जो बंदा बिड करेगा, उसको ये पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी जाएगी और अगले 1.5 साल के अंदर ये आसानी मुमकिन है। और इसकी प्राइस क्या होगी? फ़ी यूनिट पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7 से 8 रुपये। देखिए किस कदर कम कॉस्ट है। इस वक्त हुकूमत को जो 1 यूनिट पड़ रहा है वो तकरीबन 30 से 35 रुपये का पड़ रहा है, तो उसके मुकाबले में ये 7 से 8 रुपये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। जो महंगा यूनिट पड़ रहा है वो बता रहा हूँ जो थर्मल पावर से बनाया जा रहा है। तो इसके बाद हुकूमत के लिए एक आसानी हो जाएगी कि उसका जो टोटल एनर्जी का बिल है वो 20% तक कम होगा, तो अवाम को वो रिलीफ देने की पोजीशन में आएगी। फिर ये पावर प्लांट्स जो हैं ये मौजूदा गैस के पावर प्लांट्स या दीगर पावर प्लांट्स के एरिया में ही उसके करीब लगाए जाएंगे, ताकि वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसे इस्तेमाल किया जाए और मज़ीद लोड ना उठाना पड़े। किस तरह? 2 जगह 2 साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एक तो त्रीमो के मुकाम पर LNG का पावर प्लांट लगा है और दूसरा हवेली बहादुर शाह जंग में। इन दोनों जगहों के ऊपर तकरीबन 1200 मेगावाट के LNG पावर्ड पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो दिन में वो नहीं चला करेंगे क्योंकि दुनिया भर में LNG बहुत महंगी है। उसकी पेरिफेरी में ये सोलर पार्क बनेगा। दिन के टाइम पर इस सोलर पार्क से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो मौजूदा जो यहाँ पर ग्रिड स्टेशन बना हुआ है और ट्रांसमिशन सिस्टम बना हुआ है उसके ज़रिए सिस्टम में शामिल की जाएगी और सिर्फ रात के टाइम ये दोनों पावर प्लांट चलेंगे। आइडिया अच्छा है, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आया है। हम उम्मीद करते हैं चले हुकूमत को अब अकल आए तो अपने गुज़िश्ता गुनाह जो है ये धो पाए। वो किस तरह? सन 2013 से 18 के दौरान नून लीग की हुकूमत ने 11,690 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की, यानी इतनी सलाहियत के पावर प्लांट्स लगे पाकिस्तान में, फ़ाल हुए। उसमें से सिर्फ 30% पावर प्लांट्स जो थे वो पानी, हवा और सूरज से बिजली पैदा करते हैं, जबकि 70% पावर प्लांट जो हैं वो गैस, इंपोर्टेड कोयले और इंपोर्टेड तेल से बिजली पैदा करते हैं। और वही महंगे पावर प्लांट जो हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। अगर उस वक्त ये अपनी पॉलिसी अच्छी करते तो आज इनको ये दिन ना देखने पड़ते। वो किस तरह? सन 2015 के अंदर पाकिस्तान ने भावलपुर में पाकिस्तान का पहला कमर्शियल सोलर पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। पहले 100 मेगावाट का था, उसको कुछ बाद में बढ़ाया गया। तो उसका जो रेट उस दौर में तय किया गया वो था पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 15 से 16 रुपये यूनिट। और 2015 में ही इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में एक सोलर पार्क बनाया गया और वहाँ पर उनको रेट क्या मिला? 4.63 रुपये फ़ी यूनिट। उस वक्त 1 इंडियन रुपया 1.5 पाकिस्तानी रुपये के बराबर था, तो उसको बढ़ा भी लें, वहाँ पर जो रेट दिया गया वो 7 से 8 रुपये यूनिट था। हम लोगों ने कितना रेट दिया? 16 रुपये यूनिट, डबल रेट। तो ये ऊपर वाली कमीशन किसने खाई? इतना महंगा ठेका देने के वजह किसी ने तो किकबैक लिए होंगे ना। तो हमेशा मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि जिस हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी होती है हम उसे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसी के साथ जिसका जो अच्छा काम होता है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के माशी हालात से अलहदा नहीं किया जा सकता।
अगर पाकिस्तान आज मुश्किल हालात में है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल एलीट है, उसके गलत फैसले हैं। उस वक्त मौजूदा हुकूमत भी हुक्मरान थी। अगर उस टाइम ये 5000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाते तो आज पाकिस्तान बासानी 5, 6, 7 रुपये यूनिट वाली बिजली हासिल कर रहा होता। क्यों? वक्त के साथ साथ ये सस्ते होते हैं, इनके ऊपर लोन्स कम होते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम होती है। उस वक्त यहाँ पर मौजूद हुक्मरानों ने कमीशनें लेकर महंगे पावर प्लांट लगाए और उनके साथ जो अदायगी की कमिटमेंट की गई वो डॉलर्स में की। उस वक्त डॉलर 101 रुपये का था, आज डॉलर जो है बढ़कर 210 रुपये का हो गया है, तो कॉस्ट डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो वो देखिए कि हमने एक तो महंगे ठेके दिए, फिर हमने 25 साल के ठेके दिए। जो पावर प्लांट दूसरे लगे हुए हैं, जो ऑयल बेस्ड हैं, गैस बेस्ड, उनके 30-30 साल के ठेके हैं, और ये जो कायद-ए-आज़म सोलर है इसका 25 साल का ठेका है। और कायद-ए-आज़म सोलर से इस वक्त 1 यूनिट जो बिजली का पैदा हो रहा है, अगर उसको डॉलर्स में बात करें तो 15 सेंट फी यूनिट में उसकी कॉस्टिंग है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 31.5 से 32 रुपये फी यूनिट कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट हमें दे रहा है, जबकि वही पावर प्लांट इस वक्त इंडिया को सिर्फ 5 रुपये में बिजली दे रहा है। देखिए, नून लीग ने लालच किया और आज उसे में गिर रही है। हाँ, हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि देर आए दुरुस्त आए, अब जाकर ये पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं और इस तरफ लेके आ रहे हैं। और फिर पीटीआई ने आकर अपने दौर में एक अच्छा इजाफा किया कि इस सोलर पावर प्लांट को रीनिगोशिएट किया और इसकी जो फी यूनिट कॉस्ट है उसमें 2 रुपये की कमी करवाई, जो चाइनीज़ हमारे भाई हैं उनसे रीनिगोशिएट करके, तो फी यूनिट 2 रुपये कमी इनसे करवाएगी। इसके साथ साथ एक और हम प्रोजेक्ट पीटीआई ने शुरू किया था, ना जाने वो क्यों रुक गया, कि पाकिस्तान में 11 ऐसे तेल से चलने वाले पावर प्लांट हैं जो कि फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं, 50 रुपये यूनिट तक, और पूरे साल में शायद वो 1% भी बिजली पैदा नहीं करते। अब उनको चलाया नहीं जाता, लेकिन चूंकि उनके साथ हमारा 30 साल का मुआहदा है कि आपसे हम बिजली ले न लें, आपको कम मखसूस किराया देते रहेंगे, तो हम उनको हर साल अरबों रुपया, सैकड़ों अरब रुपया किराया अदा करते हैं। तो पिछली हुकूमत पीटीआई ने 3300 मेगावाट के उन 11 थर्मल पावर प्लांट के साथ निगोशिएट किया था और कोशिश कर रही थी उनको 150 से 200 अरब रुपए में खरीदने की। वो प्रोजेक्ट दरमियान में रह गया। उसका फ़ायदा क्या होना था, उसके एजिस क्या है, उसके क्या दीगर मामलात हैं, इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा ख़रीद कर उनको स्क्रैप में बेच दिया जाए, क्योंकि जितने पैसों में वो ख़रीदे जाएंगे उनसे 4 गुना ज़्यादा रकम हमने उन प्रोडक्ट्स को अगले 7 सालों में अदा करनी है, जब तक कि उनका हमारे साथ मुआहदा है 2027 तक। अभी वो 11 पावर प्लांट्स हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगे। तो हम अल्लाह से दुआ गो है कि इस तसलसल को जारी रखा जाए, मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, सोलर, हाइडल, विंड, इनको प्रमोट करेंगे तभी पाकिस्तान में सस्ती बिजली मिल सकती है, तभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ज़राअत चल सकती है और हमारे कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।